अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है कि शिंजो आबे जो जापान के बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उसी हवाले से एक मैं वीडियो का रिएक्शन देने जा रहा हूँ। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ फ्रेंड शिंजो आबे शूट डेड इन जापान। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय शौक में है कि शिंजो आबे जापान के परहैप्स मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, चाहे ये आज के समय प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मगर जापान के प्राइम मिनिस्टर हर जगह इनको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जापान में, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके मेन पिलर हैं। और उसके अलावा आप अगर देखें तो पीएम मोदी की काफी गहरी दोस्ती रही है शिंजो आबे के साथ। जियोपॉलिटिक्स में ऑब्वियसली कोई परमानेंट फ्रेंड, परमानेंट आपका एनिमी होता नहीं है, मगर कुछ लोग होते हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं क्लियरली दे सकता हूं कि पीएम मोदी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं शिंजो आबे को। इसलिए चाहे जो बाइडेन की अभी कोई ट्वीट नहीं आई, बाकी जो मेजर वर्ल्ड लीडर्स हैं अभी के लिए चुप हैं। अभी मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। बाकी दुनिया ने अभी कोई ज़्यादा मेजर यहां पर प्रतिक्रिया दी नहीं है। मगर पीएम मोदी यहां पर ट्वीट कर रहे थे कि मैं डीपली डिस्ट्रेस्ड हूं क्योंकि मेरे करीबी दोस्त, डियर फ्रेंड शिंजो आबे को गोलियां मारी गई हैं। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद हिम एंड द पीपल ऑफ जापान। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, शिंजो आबे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं पीएम मोदी की जर्नी में। पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के 2014 में। इनिशियली जिन कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया था उनमें से एक था जापान। जापान आप अगर देखो तो चौथा देश था जो पीएम मोदी ने विजिट किया था। और ये पीएम मोदी की आप कह लीजिए उस टाइम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट थी क्योंकि जापान से आनी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। मगर मैं कहूँगा पीएम मोदी को ज़्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि जापान में थे एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लीडर शिंजो आबे। इन्होंने भव्य वेलकम किया पीएम मोदी का। उसके बाद आपको पता होगा कि शिंजो आबे खुद भी इंडिया में आए थे, गंगा आरती में उन्होंने पार्टिसिपेशन करी। ओवरऑल आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा करीबी मित्र रहे हैं शिंजो आबे इंडिया के। इसीलिए ना सिर्फ पीएम मोदी, इवन राहुल गांधी ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है कि ये फ्रेंड रहे हैं इंडिया के। इन्होंने इंडिया जापान रिलेशंस को डीपन करने में क्रिटिकल रोल निभाया है। और उस सब के अलावा भी आप ये मत भूलिएगा, शिंजो आबे पद्मा विभूषण है। हमारे देश का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, ठीक भारत रत्न के बाद, ये है पद्मा विभूषण। ये हमने दिया था शिंजो आबे को 2021 में। और ये मत एज्यूम कर लेना कि ये अवार्ड इनको दिया गया था क्योंकि जापान की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई थी इंडिया में, नहीं। शिंजो आबे का क्रिटिकल रोल था क्वाड को बनाने में और फिर क्वाड को रिवाइव करने में भी इनका क्रिटिकल रोल था। यहाँ पर आप देख पाओगे 3 आइकॉनिक लीडर है जिनमें से अब सिर्फ एक पावर में बचा है। इन तीनों ने मिलकर क्वाड को 2017 में पुनर्जीवित किया था। एक बार को दुनिया क्वाड को ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो शिंजो आबे की अगर मान लीजिए न्यूज़ आती है कि ये मर चुके हैं क्योंकि 2 जो इनको गोलियां लगी हैं, फेटल वुंड्स हैं। और अभी के लिए तो खैर जापान के पीएम जो है, अभी करंट पीएम किशिदा, इन्होंने कहा है कि शिंजो आबे क्रिटिकल हैं मगर ही इज स्टिल अलाइव। उम्मीद ये है कि ये सर्वाइव कर जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए ये चल बसते हैं, इट विल बी अ बिग लॉस फॉर इंडिया एज वेल। और लॉस के अलावा देखो, ये सब जो हुआ है जापान में, ये शॉकिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं आपसे अगर पूछूं आपको आखिरी बार कब याद आ रहा है कि जापान से सुनने में आया कि जी वहाँ पर शूटिंग हो गई है, अपराध हुआ है। जापान दुनिया की जो सेफेस्ट कंट्रीज है ना, उस लिस्ट में काफ़ी बार शामिल हो चुका है। आपने काफ़ी बार डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, जापान के कई मोहल्ले, कई इलाके इतने ज़्यादा सेफ हैं कि पेरेंट्स काफ़ी बार अपने बच्चों को स्कूल खुद ही भेज देते हैं। उनको इतनी श्योरिटी होती है कि कोई यहाँ पर अपहरण नहीं होगा, हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ है। पुलिस को भी यहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होती कि कोई वायलेंस होगा या फिर कुछ अपराध होगा। और उस सब के अलावा आम आदमी के हाथ में जापान में बंदूक जाती भी नहीं है। जापान हैज द स्ट्रिक्टेस्ट गन कंट्रोल लॉज इन द इंटायर वर्ल्ड। जापान में बंदूक खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए जापान में जो हुआ है ये इतना ज्यादा शॉकिंग है। अब ये आपके सामने फोटो है, इस आदमी ने शिंजो आबे को गोलियां मारी। अब ये आपके सामने दिख रही है जो ये बंदूक है, ये इसने कहीं से खरीदी नहीं है, ये इसने घर में बैठकर आप कह लीजिए कुछ पुर्जे जोड़कर एक बंदूक बनाई है। अब यहाँ पे आप कहोगे एक आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक आम इंसान नहीं है, ये जापान की नेवी में सर्व कर चुका है। तो घर में बैठकर इसने कुछ पाइप्स जोड़ी होंगी,
3D प्रिंटर से इसने जो ये गन के नीचे का जो पार्ट होता है ये बना दिया होगा और टेप सी लगाकर ये इसने तैयार कर दी एक जापानीज इंजीनियरिंग वाली बंदूक। वेरी टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ जो यूपी बिहार में बनते हैं कट्टे इससे ज़्यादा ही बढ़िया ही होते हैं, मगर ये आदमी ने ये सब बना ली और जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को गोलियां भी मार दी, इससे 2 गोलियां मार दी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है जब ये गोलियां लगी थी। इनिशियली क्या था, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के एक बॉडीगार्ड ये खुद डर गए थे, क्योंकि अगेन आपको समझना होगा जापान का कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। इन्होंने खून खराबा, दंगे, ये यहाँ पर सिक्योरिटी को थ्रेट इनके यहाँ दूर दूर से होता ही नहीं है। मैं ऑलमोस्ट, मुझे हैरानी थी कि सिक्योरिटी गार्ड जब पहली गोली लगी सिक्योरिटी गार्ड ही हिल गए, क्या हुआ क्या हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि शिंजो आबे एक छोटी सी गैदरिंग है, वहाँ पर भाषण देने के लिए जा रहे हैं, अपने सपोर्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, अचानक से नौसेना का कोई आदमी आ जाएगा, गोली मार देगा। नो वन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम थॉट अबाउट दिस। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि शिंजो आबे ने ऐसा क्या कर दिया कि नौसेना का एक पूर्व वेटरन इसने गोली मार दी, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। देखिए, जिस आदमी ने मारा है शिंजो आबे को, इसका नाम है यामागामी, ये गामी नहीं यामागामी, कंफ्यूज मत कर लेना। ये 41 ईयर्स का है और इसका कहना ये है कि ये बहुत डिससेटिस्फाइड था शिंजो आबे से। अब शिंजो आबे वैसे आज के समय पीएम तो है नहीं जापान के, मगर जैसे मैंने आपको बताया पावर काफ़ी हद तक यही संभालते हैं और उससे पहले भी जापान के पीएम ही रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक। तो ये कह रहा था कि इनकी नीतियों से, जिस तरीके से इन्होंने कंट्री को हैंडल किया है, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। अब देखिए, जापान दूर से आप अगर देखिए ब्यूटीफुल कंट्री लगता है, एनिमे है, उनका पॉप कल्चर है, दुनिया भर में उनका इन्फ्लुएंस है। इंडिया जैसी मेजर इकोनॉमीज को ये लोग लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, अपने आप में इट इज़ अ प्राउड कंट्री। मगर रियलिटी ये भी है कि जापान का जो सोशल फैब्रिक अब बन चुका है, लोग यहाँ पर बहुत नाखुश हैं। आप देखोगे जापान में सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा खोखला महसूस करते हैं। आप कह लीजिए जो अभी एक नया सा जापान बन गया है, जो अपनी रूट से काफ़ी दूर आ चुका है, लैंग्वेज ऑफ कोर्स अपनी वही यूज़ करते हैं ये, मगर जो इनका एक रहने का तरीका था, फैमिली स्ट्रक्चर था, उससे ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ओवर द ईयर्स जापान टाइम्स ने ही ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए हैं कि जापानीज इतने ज्यादा नाखुश, अनहैप्पी क्यों होते हैं ये। तो इसके देखिए बहुत से रीजन है। पहली बात तो ये वर्कलोड बहुत ज्यादा है आम जनता पर। जापान के लोगों को कई घंटों तक काम करना पड़ता है। कई लोग हैं यहाँ पर वो काम के बियॉन्ड अपनी लाइफ जरा एंजॉय कर नहीं पाते। इन्फ्लेशन यहाँ पर लगातार बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। उसके अलावा जापान की जो आबादी है वो भी तेजी से क्रैश कर रही है। बताया जा रहा है कि जापान इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो आराम से इनकी आबादी आने वाले कुछ दशकों में आधी भी हो सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। इसलिए अब जापान ये भी सोच रहा है कि ये लोग भी यूएस की तरह, यूरोप की तरह बाहर के देशों से लोग इनवाइट करेंगे अपने कंट्री में ताकि पॉपुलेशन स्टेबल रहे। तो यामागामी ने शिंजो आबे को गोलियां क्यों मारी है, इसका कोई प्रॉपर रीज़न अभी हमको पता नहीं है। इसने बस यही कहा है कि मैं नाखुश था शिंजो आबे से। तो नाखुश होने के देखिए बहुत रीज़न हो सकते हैं जापान में। एज ए पॉपुलेशन ही काफ़ी हद तक यहाँ पे अनहैप्पीनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जापान की रैंकिंग काफ़ी अच्छी होगी, बट ओवरऑल सिचुएशन इनकी सोसाइटी में काफ़ी ग्रिम है। तो जापान के लिए देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट होगा। ये मेरे हिसाब से इनकी सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया। हमारे नेवी के वेटरन जो पेट्रियोटिक होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, ये अचानक से अपने पूर्व पीएम को गोलियां क्यों मार रहे हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से देखिए अब टाइम आ चुका है दुनिया भर में 3D प्रिंटर्स पर कहीं ना कहीं हमको रेगुलेशंस कसनी होगी। यूएस में मैं देख रहा था कि वो लोग 3D प्रिंटिंग से बंदूकें बना लेते हैं, वो भी काफ़ी एडवांस लेवल की गन्स। तो 3D प्रिंटर से वेपन्स जो बनाए जा सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा डेंजर है। इससे इंडिया में भी कल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो सकता है। तो आई होप कि सिक्योरिटी एजेंसीज इन द फ्यूचर 3D प्रिंटर से जो भी हथियार बन रहे हैं उस पर नज़र रखे और कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाए कि जो लोग भी 3D प्रिंटर ले रहे हैं उन पर भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनका 3D प्रिंटर कैसे यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। और जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर ही रहा था बस 1 मिनट पहले ये डेवलपमेंट आई है। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है, शिंजो आबे नहीं रहे। बिल्कुल 1 मिनट पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करी है, मैं शॉक्ड हूँ एंड आई एम सैडेंड बियॉन्ड वर्ड्स एट द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। और मैं समझ सकता हूँ एक जेन्युइन यहाँ पर एक दोस्ती थी दोनों के बीच में एंड इट्स सैड। ये बिल्कुल एक ग्लोबल स्टेट्समैन थे, एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे, रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू मेक जापान एंड द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। और बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर ए जयशंकर साहब ने रीट्वीट भी किया है इसको। दिस इज़ क्वाइट सैड।
दिस इज क्वाइट सैड इंडीड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 8 जुलाई तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो, मान लो अगर आप परचेज करते हो यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के कोर्स में क्या है कि अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 12 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हो यूपीएससी का तो यू विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री। और अगर आप 18 महीने का परचेज करते हो तो सीधा आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 18 महीने का अगर आप यूपीएससी कोर्स परचेज करते हो तो सीधा आपका ये कोर्स बन जाएगा 24 महीने का। तो एक कोर्स एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है आज के समय। इफ यू वांट यू कैन बाय दिस कोर्सेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई ऐसा कोई हादसा पेश नहीं है, ना ही कोई चोरी के, ना कोई मर्डर के, ना कोई कत्ल के। लेकिन ये वफाकी तौर पर आप ये देखेंगे यामागामी नामी शख्स ने अपने घर में ही बैठ कर जो है ना एक पिस्तौल, आर्टिफिशियल पिस्तौल बनाई और उसके ज़रिए जो उन्हें जो है कत्ल कर दिया, 2 गोलियां मारी। और वो एक जो है अपने वर्कर के साथ जो है, माना उनके चाहने वाले कहीं पर उन्होंने इन्वाइट किया था कि वहाँ पर स्पीच देने के लिए गए थे, तो अचानक से यामागामी ने जो है उनके ऊपर फायर खोल दिया और वो मौके पर ही जो है ना जख्मी पर हॉस्पिटल लेके गए और वो जख्मों की लाते हुए इंतकाल कर गए। तो इस पर जो है सबसे पहले जो है मोदी जी ने जो है अपने ट्वीट में अपना ख्यालात का इज़हार किया कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ। और ये खबर सुनने के बाद, क्योंकि मोदी जी के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा जो है दोस्ताना ताल्लुकात थे, आज से नहीं बहुत सालों से। और उनकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया में आई और इंडिया में जापान ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया जो कि अब भी जो है ना ज़ेरे तामीर है। अभी हाल ही में जो है बुलेट ट्रेन के हवाले से भी जो है ना खबरें आ रही थी कि जापान ने जो है काफ़ी सपोर्ट की है इंडिया को, और बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जापान से ही आया है इंडिया में। तो अचानक से उनका इंतकाल की जब खबर पहुंची तो बहुत ज़्यादा जो है मोदी जी भी बड़े डिस्टर्ब हुए। पूरी दुनिया में जो है एक गम का समा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है अफसोस का इज़हार किया है और ईरान के सदर ने अफसोस का इज़हार किया है और ताइवान के सदर ने जो है उन्होंने भी जो है ना वज़ीर आज़म ने उन सब ने जो है अफसोस का इज़हार किया। तो आस्ता आस्ता जो ये खबरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं, हर मुल्क जो है ना वो इस बात पे ये बड़ा अफसरदा है कि एक हैरानकुन बात भी है कि जापान जैसी जगह पर इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाना जो है ये कमाल की बात है कि वहाँ पर तो कभी इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं। मैंने अभी हाल ही में कुछ अर्से पहले सुना था कि किसी को करोड़ों रुपए मिल गए रोड पर पड़े हुए, और उसने जो है ना कोशिश करके कांटेक्ट किया जिसके वो पैसे थे उन तक वो पहुँचाए। यानी कि इतने ईमानदार लोग हैं कि वो अपने जो काम किए हुए अपनी कमाई के जो पैसे हैं वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन किसी के पैसों के ऊपर नज़रें नहीं रखते। लेकिन यहाँ अगर हम देखें अपने मुल्क में, पाकिस्तान में या दूसरे देशों में, कि किसी को कोई पैसा पाई मिल जाता है तो वो फ़ौरन बोलता है भाई ये तो मेरे ही है, ये तो मेरे ही हैं। ना अपने ना होने के बावजूद जो है ना उन पे जो है ना अपना हक जताता है। लेकिन मैंने ये एक किसी से सुना था कि जापान में ये जो है रियल वाक़या है कि किसी को करोड़ों रुपए मिले और वो पैसे जो है उन्होंने जिनके थे उन तक पहुँचाए कि भाई आपके पैसे हैं, आप इसके हकदार हो और आप मेरे पैसे ले लें। तो काफ़ी सारे ऐसे सर्वे हुए हैं पूरी दुनिया में, उसमें जापान का नाम सर फहरिस्त आता है कि जहाँ पर कि क्राइम बिल्कुल ना होने के बराबर है, यानी कि है ही नहीं, था ही नहीं क्राइम। ये पहला वाक़या मेरी ज़िंदगी का है कि मैंने सुना है कि जापान में ये शिंजो आबे को जो है कत्ल कर दिया गया, और इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। तो दोस्तों बड़े अफसोस और दर्दनाक ये जो है ख़बर है कि जिस पर कि पूरी दुनिया जो है अफसरदा है। और मोदी जी ने अपने ख़यालात का इज़हार अपने ट्वीट के ज़रिए किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, और मोदी जी के साथ जो उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे, और कई दफ़ा जो है वो इंडिया के दौरे पर आए और वहाँ पर आके काफ़ी सारी तकरीब को भी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं समझता हूँ कि एशिया में
काफ़ी उनका जो है ना लगाव था कि भाई मैं जो एशिया में भी जाके ये काम करूँ। इसी वजह से वज़ीर आज़म जो है उनको हर जगह पर जो टूर करवाते थे, और वही जो है ना इतने ज़्यादा इख्तियारात के साथ जो है हर कंट्री में जाकर जो है ना अपना जो मामला थे वो सही सीधे करते थे। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपने कमेंट से आगाह करिएगा मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहे।